और नतीजा निकलेगा। अभी ये देख रहे हैं कि किसानों को कितना देर तक हम तोड़ सकते हैं, क्योंकि किसान इनसे नहीं टूटा तो अब ये नेताओं को तोड़ने की कोशिश करेंगे। जब नेता भी नहीं टूटेंगे तो अभी तो सरकार ये चाह रही है कि इनमें हिंसा फैलवाई जाए और हिंसा ये करें, लेकिन हम किसान हिंसा नहीं करेंगे। बाकी 26 जनवरी को जाएंगे, तिरंगा लेके जाएंगे और अभी तो ट्रैक्टर हाईवे पे चले हैं, 26 जनवरी को किसान पथ पे चलेगा। तो मना कौन कर रहा है आपको 26 जनवरी जाने के लिए? सरकार ने मना थोड़ा किया और हम कद कह रहे हैं सरकार ने मना किया। तो इतना हाई हुल्ला क्यों मचा रहे? 26 को जाएंगे, 26 को। अरे इसलिए हाई हुल्ला मचा रहे हैं, जब से 1947 से लेके आज तक उस पे किसान पथ पे, जिसे ये राजपथ कहते हैं, हमने उसका नाम किसान पथ रखा है, उस पे आज तक ट्रैक्टर चला है। क्यों नहीं? देश कृषि प्रधान देश है, उस पे कृषि प्रधान देश का बैलों का हल चला है, बैलों की जोड़ी चली है। क्यों नहीं उस पे किसान की प्रदर्शनी में एक नुमाइश किसान की भी लगती है? क्यों नहीं लगती है? तो हल्की और किसान की तो निकलती है। कहाँ लगती है? वो फर्जी निकलती है। और उसमें देखा है किसान किस तरीके का होता है, उसके शरीर पे कपड़े नहीं होते हैं। ये हमें भी ऐसा ही बनाना चाहते हैं। तो सच्चाई तो किसान की तो यही हालत है ना इस देश में है। ये तो सच्चाई है, इस देश में किसान की तो यही हालत है। कपड़ा कहाँ है उसके पास? तो अब जिन्हें दिखाई दे रहा है, अब ये हमें कह देते हैं हम किसान नहीं हैं, ये तो जर्सी वाले किसान आ गए, ये तो जूते वाले किसान आ गए। अरे कल परसों उस पर एक फर्जी सांसद बैठा था राज्यसभा का, फर्जी, क्योंकि राज्यसभा में जाना चाहिए देश के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उनके लिए राज्यसभा बनी थी। लेकिन आज ये क्या है, अपनी पार्टी के को किसी को भी जो लोकसभा नहीं जीत सकता, जिसे जनता हरा देती है, उसे चुन के राज्यसभा भेज देते हैं। तो वो कह रहा कि ये तो ट्रैक्टर वाले किसान हैं। अरे वो ट्रैक्टर से खेती होगी और कहाँ से होगी? इनसे पूछ ले। अगर ये हल से ही चाहते हैं तो रंगा बिल्ला को भेज दे, हम रंगा बिल्ला को जोड़ लेंगे बैल की जगह। सर, जो कुछ नुमाइंदे वो तो ये भी कहते हैं कि जो बड़े बड़े टेंट लगे हुए हैं किसान आंदोलन में, ये कहाँ से आए हैं, कहाँ से आया पैसा? है जो बड़े बड़े टेंट लगे हुए हैं, तंबू गाड़ दिए गए हैं किसानों द्वारा, ये पैसा कहाँ से आ रहा है इनके पास? ये सरकार देखेगी। इनके पास इंटेलिजेंस है, इनके पास IB है और अन्य और बहुत सारी देश की संवैधानिक संस्थाएं इनके पास हैं। अरे यार, किसान एक अपने लिए छत भी नहीं घेर सकता। कौन से बड़े टेंट लग गए, पन्नी डाल रखी है। कौन सा बड़ा टेंट लग गया यहाँ? टेंट बता कहाँ लगते हैं? जब ये नेता रैली करते हैं वहाँ टेंट लगते हैं, वहाँ कुर्सियाँ लगती हैं। कहाँ से वो पैसा आता है? इनकी कौन सी खेती हो रही भाई नेताओं की? ये हवाई जहाजों में चले हैं, कौन सी इनके आ रही है? कहाँ से पैसा आ रहा? पैसा आ रहा है इनके पास उद्योगपतियों से। और ये अब सरकार नहीं चल रही, ये अब सरकार नहीं चल रही, ये अब उद्योगपतियों से चल रही है। लेकिन वो तो आरोप लगा रहे हैं कि नकली किसान है ये, असली किसान तो अपने घर में बैठा है, आराम कर रहा है, खेती कर रहा है वो। अरे खेती तो कर रहे हैं, तो हमारे बालक है। परिवार का एक आदमी आंदोलन में, एक बेटा खेत में, एक बेटा फौज में। हम इनकी तरह रंड मुसंड थोड़ा ही हमारे घर के कि इनके बालक ना तो हमारे परिवार में भी बालक ना है। लेकिन वो तो कहते हैं कि देश की खातिर परिवार त्याग रखा है मोदी जी ने। अरे कौन सा देश की खातिर त्याग गया? 17 साल की उम्र में कौन सा यो देश का प्रधानमंत्री बन गया था कि बहू को छोड़ के भाग गया? बहू को कौन छोड़े? या तो मेरी कैपेसिटी नहीं है, या मेरे में मर्द बनने की हिम्मत नहीं है, वो बहू को छोड़ता है। उनका तो 56 इंच का सीना है ना। अपने कौन सा दर्जी गया था वो 56 इंच का सीना? छोड़िए वो पर्सनल मामला उनका। अगर 8 दौर की बातचीत हुई है और हर बार किसानों को पता कि कोई नतीजा नहीं निकलेगा, तो बातचीत करने जाते क्यों किसान नेता? ये कल हम तो जाते हैं, आशावादी हैं हम ये अपने जमीर पे, अपने माथे पे ये नहीं लिखवाना चाहते कि सरकार बात करना चाहती है, किसान नहीं आता। किसान जाएगा, बार बार जाएगा, बुलाओ ये। बाकी तो अगले दौर की वार्ता का कल 10 तारीख में एक मीटिंग होगी, उसमें निर्णय निकलेगा। और भाई हमारे जो बड़े पूरी बैठेगी मीटिंग, 500 कुछ जो वे हैं, हमारी यूनियन है, जो गठबंधन है, वो बैठेंगे, वो कल निर्णय लेंगे 10 तारीख को कि इसमें जाना है या नहीं जाना अगली बात में। लेकिन सरकार ने किसानों को बिना मुकदमे के ही तारीखों में उलझा दिया है। क्या ठंडा पड़ जाएगा ऐसे आंदोलन आपका? ये जितना लंबा खींचेंगे उतना ही आंदोलन और तेज होगा। क्यों? क्योंकि हम उसके वंशज हैं जो 9 महीने तक का आंदोलन का हम लोगों को तजर्बा है।
हम 1906 और 7 में अंग्रेजों से लड़के 9 महीने तक लड़े थे और अपना आंदोलन चलाया था, उनसे 3 काले कानून वापस कराए थे। ये तो गोरे अंग्रेज हैं, इनसे तो जब चाहेंगे जब करा लेंगे। अभी तो हमने कुछ कहा ही नहीं, आके घर से बैठे हैं। की तरफ ले जा रही है सरकार आपको, कोर्ट की तरफ ले हाँ, कोर्ट की तरफ ले जा रही है। अगर ये कानून कोर्ट ने बनाए हैं, कोर्ट का काम कानून बनाना नहीं है, कानून बनाना संसद का काम है। संसद का काम है कि कानून वापस ले, और अगर सारे काम सुप्रीम कोर्ट करेगा तो सुप्रीम कोर्ट सरकार भी चला ले, फिर इन दलालों की जरूरत नहीं है जो संसद में बैठे हैं। नहीं, सरकार तो कह रही ठीक है कानून, सरकार तो कह रही ठीक है कानून। तो ये सर ठीक कौन होता है? चोर अपने आप को कभी चोर बताता है क्या? बताइए, चोर अपने आप को कभी चोर बताता है क्या? चोर वो जब होता है जब पकड़ा जाता है। भाई ये चोर हैं, सबसे बड़े चोर हैं, ये दलाल हैं। वो तो चौकीदार हैं। चौकीदार किसका है? अडानी अंबानी का है। देखिए, उसके मालिक का और चौकीदार का अंतर बताता हूँ। किसी लोगों ने पंजाब में टावर तो तोड़े, किसने तोड़े ये सरकार का काम है, वो देखेगी। लेकिन हमारे किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए किसानों पर एलिगेशन लगाए गए, और जैसे ही टावर टूटे मालिक का चौकीदार तुरंत टीवी पे आके पटर पटर तोते की तरह बोला। और यहाँ 62 किसान जो शहीद हो गए हैं, और उसके मुंह से जो चौकीदार बनता फिरता, एक संवेदना का शब्द नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? मोदी जी ने कहा तो है कि अमेरिका में 4 लोगों की मृत्यु होगी, काफी दुख जताया उन्होंने व्हाइट हाउस में जो बवाल हुआ है। देखिए, वहां बोल गया ना, अमेरिका का है ये, इस हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं है ये। जब ही तो मैं कहता हूं ये हमारा ना प्रधानमंत्री है, ये चौकीदार अडानी अंबानी का है। इसके रिश्तेदार पाकिस्तान में उसकी भूतपूर्व प्रधानमंत्री की माताजी एक्सपायर होती हैं, उसके लिए इतना बड़ा लेटर लिखता है, ट्वीट करता है, और हमें बताता है पाकिस्तानी। पाकिस्तान जाता ये, वहाँ की बिरयानी खाता ये, वहाँ से सोल इसकी माता के लिए आता, साड़ी यो उसकी लिए भेजता, आम वहाँ से इसके लिए आते हैं, सब काम करता ये पाकिस्तानी हम। लेकिन जो बड़े उद्योगपति हैं अडानी और अंबानी, अब तो वे खुलकर सामने आ गए हैं कि किसानों के मामले में हमें मत घसीटो, हम तो डायरेक्ट सामान ना लेते हैं, किसानों से ना उनकी जमीन ले रहे हैं, हम तो एफसीआई का अनाज को सुरक्षित रखते हैं। भाई मैं उसको एफसीआई के अनाज की बात नहीं कर रहा, ये उद्योगपति काले धन में से इन्हें चंदा क्यों दे रहे हैं? अगर हमारे कोई बच्चा होता, यहाँ तो मर गए, शहीद हो गए 62-63 आदमी, इसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, और इसके मालिक का पोता होता है, ये जाके वहां झुनझुना लेके बधाई गाता है बंबई में जाके। तो किसका है ये प्रधानमंत्री? पहले तो ये डिसाइड करे। देखिए, आज आपको सबके सामने बता देता हूँ, ये आरएसएस सरकार चलाती है, और ये आरएसएस को बड़ी मुश्किल से सत्ता मिली है। वो चाहते हैं इस देश को आरएसएस चलाए, तो इतनी जल्दी से ये भी हार नहीं मानेंगे। और इनको ये नहीं पता कि तुमने पंगा किसान से ले लिया है। किसान कोई बिरादरी नहीं है, इस देश का 70% लोग किसान हैं, और किसान से पंगा ले लिया। इनको डर यही लग रहा है कि अभी तक हम हिंदू मुस्लिम करते थे, सत्ता हथिया लेते थे, और अब तो ये किसान से पंगा ले लिया, तो हमारी 30% पे 70% भारी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।